मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 15 नवंबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में राज्य में चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी की लगातार सभाएं हो रही हैं। वहीं अपनी सभाओं में कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उसी भाषा में पीएम मोदी को जवाब दे रहे हैं और साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को भी घेर रहे हैं। पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? देश कौन चला रहा है, पीएम मोदी या कोई और? मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की, लेकिन इसे चला कौन रहा है? राहुल गांधी ने एक के बाद एक इन सभी सवालों को रखा और बीजेपी को घेरते हुए जवाब भी दिया। एमपी के सतना और फिर बड़वानी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। वो अपने मित्र के लिए काम करते हैं। बीजेपी ओबीसी वर्ग को कभी भी सम्मान और उनका हक नहीं देगी। मोदी सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में 53 अफसर हैं, लेकिन ओबीसी सिर्फ 1। अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33 पैसे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश की सरकार एमएलए नहीं चलाते हैं, ये सब जानते हैं। सरकार तो अफसर चलाते हैं। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एमपी में ओबीसी की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में ओबीसी अफसर कितने हैं? सिर्फ 1। आज बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार एमएलए नहीं चलाते। राहुल ने कहा कि मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब, ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं। मैंने जातिगत जनगणना की बात कर दी, इनके दिमाग से जाति की बात ही गायब हो गई। जबकि पहले खुद को ओबीसी बोलते थे, लेकिन ओबीसी के लिए काम नहीं करते। जैसे ही मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस आएगी, वो राज्य में जातिगत जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने 2020 में हुई बगावत का मामला उठाते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि मोदी ने जीएसटी लगाया, क्योंकि जीएसटी बड़े उद्योगपति नहीं देते बल्कि छोटे उद्योगपति देते हैं। गरीब जनता जीएसटी देती है और जीएसटी से जो पैसा आता है उस पैसे से अडानी अमेरिका, जापान और दुबई में घर खरीदते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।